नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वही आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। ये 800 साल तक अस्तित्व में रहा। नालंदा की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इस महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसा कई मुद्राएं भी मिली है जिससे इस बात की पुष्टि भी होती है। यहाँ का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर छक कर ध्यान लगाया। इस विद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मकुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे जिनका नाम रत्न रचक, रत्न तिथि और रत्न सागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से आयुर्वेद, नागार्जुन का नाम शामिल। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसोंग और हित्सिंग के खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इस विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय घोषित किया। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से आए हैं। ना प्लस आलम प्लस दा के संधि विच्छेद से बना हुआ है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखने से है। नालंदा पर 3 बार बड़े आक्रमण हुए। उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा हमला 1199 में बख्तियारपुर खिलजी ने लगवा दी थी आग। तुर्की शासक बख्तियारपुर खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इतिहासकार 20% नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं उसके अनुसार एक समय बख्तियारपुर खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने इसका काफ़ी उपचार किया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी से उपचार करवाने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया था तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वो किसी हिंदू दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। बख्तियारपुर खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। उसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियारपुर खिलजी था। बिहार का वो मुगल शासक था। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पुष्टि संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। उसको खुशी नहीं हुई, उसको गुस्सा बहुत आया कि उसके हकीमों से इन भारतीयों
वेदों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। वो इतनी पुस्तकें थी कि आग लगी भी तो 3 माह तक पुस्तकें जलती रही। उसने हजारों धर्मचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाले। खिलजी के ठीक होने की वजह बताई जाती है वो यह है कि वेदराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। वो थूक के साथ मात्र 10-20 पेज चाट गया और ठीक हो गया। उसने इस एहसान का बदला नालंदा को जला कर दिया। धन्यवाद।